लाइव क्लास चले जब हमारी ऑनलाइन, तब इतना नहीं क्लियर हो पाता जितना स्कूल में जाके क्लियर होता था। तो इसका इतना फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन क्लास का। तो सोशल साइट्स का काफ़ी बच्चों पे बुरा फर्क पड़ता है। जैसे स्कूल वालों ने लिंक भेज दिया यूट्यूब पे, ये देखो और इस पे लाइक करो। अब छोटे बच्चे हैं, 5वीं क्लास 6ठी क्लास, क्या उनके आगे लिंक खुल गए, क्या उन्होंने देख लिया, क्या मानसिक वृत्ति उनकी बनेगी। हम ही नहीं समझ पाते कि बच्चों का कैरियर कैसे बनेगा इस तरह से। ना स्कूल वाले इस चीज़ की ओर ध्यान दे पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, डाउट आते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर डाउट्स भी निकलते हैं। साइड इफ़ेक्ट, ज़्यादा फ़ोन चलाने से सर में दर्द हो रहा है, आँखों में भी दर्द होता है जितनी ब्राइटनेस ऑन होती है। फिर नेट का इशू आता है, सबसे ज़्यादा बहुत इशू हो रहा है नेट का। और फिर फीस का, डाउट्स क्या है? डाउट्स भी क्लियर, जैसे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। टीचर ने कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ सब्जेक्ट्स में भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं। जो हमारा ऐप है उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, जो ऐप लगाया हुआ है स्कूल वालों ने। कोई टीचर को म्यूट कर देता है या फिर मीटिंग में से बाहर निकाल देता है जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं। 5-6 क्लास चलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ऐसे। अब नेटवर्क इशू है और वीडियो क्लियर नहीं आ पाती है, समझ नहीं आता ठीक से, कंसेप्ट अच्छे से बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाते। अब ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य ही क्या है, जब बच्चों के कुछ ठीक से समझ ना पा रहा हो। ऊपर से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हो, उनके ऊपर एक और प्रेशर, ये अफोर्ड करवाओ ऑनलाइन क्लास बच्चों की तब चलेगी। हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी है बस, इतना अच्छा ना क्लियर हो पाता। समझ तो आता है पर उतना क्लियर नहीं हो पाता, इतना जैसे बोर्ड्स देने हैं उस हिसाब से मेरा क्लियर नहीं हो पाता। जब आप लगातार स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि ये झपकाने की दर ज़्यादा हो जाती है और आप लगातार एक टक ही लगा के देखते रहते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं, जो आंखों की नमी है वो कम हो जाती है। तो कम होने का प्रभाव ये होगा कि एक तो आंखों के आगे धुंधला दिखाई देगा और दूसरा प्रभाव ये होगा कि बहुत ज़्यादा जलन होगा। बिल्कुल यही प्रभाव उनमें पड़ता है जैसे कि प्रदूषण वगैरह ज़्यादा होता है। अब आँखों के ऊपर तनाव पड़ेगा तो सिर्फ आँखों के ऊपर तनाव नहीं पड़ रहा है, वो जो सिर की मांसपेशियाँ हैं, जो माथे की मांसपेशियाँ हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी वजह से सिर में एक लगातार भारीपन सा बना हुआ रहेगा। ये तो आँखों का असर हुआ। दूसरी बात ये है कि एक लगातार प्रेशर है, जैसे कि बच्चे आमतौर पे स्कूल जब जाते हैं तो 4 से 5 घंटे का स्कूलिंग होता है और 4-5 घंटे में बीच में लंच भी होता है जिसमें बच्चे खेलते भी हैं। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो खेलना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। खेलना बंद, केवल कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि वो दिमाग भी तनाव में आ जाता है, या तो बच्चा घबराहट के रूप में आता है या फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है। और धीरे धीरे ये केसेस बच्चों में भी आजकल आम बातें हो गई हैं। देखिए, मेरा यही कहना है, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वक्त थोड़ा ऐसा चला हुआ है, कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक तो मोबाइल के थ्रू जो पढ़ाई हो रही है, बच्चे कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और खुद बच्चे जो है वो परेशान हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि चलो आप क्लास में बैठे हो, वो करे, वो ठीक है, मैं मानती हूँ कि नहीं इस समय बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे, मजबूरी है, इतनी बड़ी बीमारी ने हमें जो है घेर रखा है चारों तरफ से। लेकिन मोबाइल के नुकसान इतने हो रखे हैं इस टाइम पे कि मुझे ये लगता है कि बच्चे, भाई आई साइट सबकी डाउन हो गई है, बच्चे प्रेशराइज हो रहे हैं कि हम मोबाइल पे क्लास कर दिए, समझ नहीं आ रहा है। अब कह नहीं सकते हैं कि हाँ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे पढ़े जा रहे हैं और दूसरे ना चाहते हुए भी हमें बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। ना उनको कोई टीचर ये देखता है स्कूल वाला कि भाई जो हमने पढ़ाया बच्चों ने ठीक किया नहीं किया, उनको क्या पता। उन्होंने तो अपनी इतिश्री कर दी पढ़ा के कि भाई हमने ऑनलाइन करवा दिया, फीस जमा करा दो। अरे जब बच्चे जा ही नहीं रहे तो फीस काहे की? बिल्डिंग चार्ज ले रहे, लाइब्रेरी चार्ज ले रहे, लैब के चार्ज ले रहे, किस लिए ले रहे हो?